ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 23/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर में बाबा ने कहा, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसे चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया की कितनी भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम उस परमपिता परमात्मा की संतान है। तो हम यदि कुछ गलत करते हैं, श्रीमत से नहीं चलते हैं, तो हमें सजाएं खानी पड़ती हैं। क्योंकि एक पिता तो नहीं देगा सजा, लेकिन पिता के साथ साथ उस ईश्वर के साथ साथ धर्मराज भी चलता है, जो बिना कलम बिना डायरी के हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है। तो फिर यदि हम कुछ गलत करते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। और सजाएं हमें कौन देगा? धर्मराज देगा, है ना। हमारे कर्म देख करके कैसे कर्म हैं। तो पिता कहते हैं कि चलन चलना, है ना, ऐसी चलन चलना जिससे अपने पिता का नाम बदनाम ना हो, है ना। और बुद्धि रूपी दर्पण तो हमें मिला है, जिसमें हम देख करके व्हाट इज़ द रॉन्ग, व्हाट इज़ द राइट, आप खुद से चेक करके चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जजमेंट कर रॉन्ग से, रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, है ना। इस संगम योग पर परमपिता परमात्मा स्वयं ईश्वर मन के द्वारे आते, है ना। तो ऐसा नहीं कि दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते, मन के द्वारे, है ना। हम उन्हें जितना अधिक याद करते उतना ही वो हमारे सम्मुख सदा रहते। ओम शांति। यह किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परमपिता परमात्मा शिव, और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है ना। तो इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। प्रजा का पिता ब्रह्मा, ब्रह्म कुमार कुमारियां, है ना। तो इसके द्वारा अडॉप्ट किया हमें परम पिता ने, है ना। तो ये इधर ही होना है। और इनका नाम भी ब्रह्मा रखा, क्योंकि पारलौकिक पिता ने इस तन का आधार लिया, तब से फिर इनका नाम बदले हुआ, है ना, ब्रह्मा रखा। तो इस तरह से प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या? सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के। पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है इनके द्वारा, है ना। तो पोत्रे हमेशा दादे के बारिश होते हैं ना। दादा का वर्षा हमें किससे मिलता है? अपने पिता से मिलता है ना। तो दादे के वर्षे के मालिक होते हैं हम, है ना, पोत्रे। तो उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, है ना।
तो इस तरह हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है बाप के प्रति। हम ऊंचते ऊंच भगवान के आकर इस साकार मात पिता द्वारा वारिस बनते हैं। किसके? उस परम पिता परमात्मा के। तो बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया, यह सब ब्रह्म कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा हैं तो जरूर, तो यह सिर्फ सुनकर कहा है ना, समझते तो नहीं थे ना। तो परंतु दिल में लगा नहीं, हाँ, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे, क्योंकि हम यथार्थ रीति इस ज्ञान को समझे नहीं, है ना, कि हम यह शरीर नहीं आत्मा है ना। जब तक आप आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक आप परमात्मा को समझेंगे नहीं, है ना। तो सिर्फ सुनकर कह दिया, लेकिन सचमुच हम उनके बच्चे हैं, यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। तो वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है, अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वह सारा चेहरे पर ही आता है। आप अंदर से सुखी हैं या दुखी हैं, चेहरे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। हम आत्माएं उस पतियों के पति साजन की सजनियां है ना, जिसे हम भक्ति काल से पुकारते आ रहे हैं। हर एक पुकार रहा है, कोई दुख में, कोई सुख में, कोई जब तकलीफ होती है तब, कोई निरंतर। तो लेकिन पुकार तो रहे हैं, लेकिन हम भक्ति काल में अयथार्थ जानते थे। अब हमने उन्हें यथार्थ रीति जाना है ना, कि हम किसे याद करते थे और वो है हमारा कौन है, अब हमें पता चला। तो इस तरह से हम जो है साजन सजनियाँ हैं, है ना, साजन की। तो एक खारुत खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खारुत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया। तो लड़की को वापस गांवड़े में छोड़ आया, बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। तो यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है ना। उसे भगवान भी मानते और फिर उसे इस तरह से कह भी देते कि इतनी पटरानियाँ थीं और उनको भगाया था इस तरह से, जबकि यथार्थ में तो हम परमपिता परमात्मा की जो हैं इतनी सारी सजनियाँ हैं, है ना। ऐसे कृष्ण को कह दिया, तो ये दंत कथाओं में कुछ भी शास्त्रों में लिख दिया। तो इस तरह से कह देते कि भगाया, लेकिन समझते नहीं। सब है रिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत हैं जो मंदिर ठिकाने में भी नहीं जाते, ना शास्त्रों आदि को मानते हैं। बहुत है नास्तिक जो भक्ति काल में भी भक्ति नहीं करते हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, ना चाहते हैं पढ़ना, ना ही उन मूर्तियों में श्रद्धा रखते हैं, है ना। इस तरह से बहुत हैं। तो गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चों हो दैवी कुल के, हैं? तो जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो, है ना। बाबा कहते, बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम देवी सांप्रदाय बन जाएंगे, देवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो।
जब संगम आता है तब हम ईश्वरीय गोद में आते हैं। फिर हम इस ईश्वरीय गोद के बाद देवी संप्रदाय में जाते। फिर देवी संप्रदाय से जब वाम मार्ग में देवता गिरते तो कामचिता पर बैठ काले होकर के भक्ति में दुखी होकर के विकारों में गिरकर आसुरी संप्रदाय के बन जाते। फिर वापस हम ये चक्र में संगम पर वापस इसमें ईश्वरीय गोद में आते हैं ना, पालना पाते ना गोद में आकर के। तो आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन है ना, भाई बहन है ना, तो यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने के लिए, है ना। तो तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, है ना। बाबा कहते हैं आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। देखिए गलतियां होती हैं सीख लेने के लिए, लेकिन गलती जानबूझकर करो तो ठीक नहीं। जब नहीं जानते अनजान में गलती करो तो उसकी माफ़ी होती, लेकिन जानते हुए गलती हो तो उसकी फिर माफ़ी नहीं, उसकी सज़ा होती है ना। इस तरह से एक बार जब बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो खराब संग लगने से ना भूल जाते हैं, किसको, बाप को छोड़ा तो पाप आत्मा हो जाते, आसुरी संप्रदाय में आ जाते हैं ना, विकारों में आ जाते। तो जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है ना, क्राइम चढ़ता है, तो वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो पाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, उस रचता की रचना है ना। तो यह रचना बाबा कहते हैं रचना है, धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं ना, इन्हों को कराया। हाँ? तो फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना, है ना। अब ऐसे तो फांसी पर नहीं लटका दिया जाता ना, पहले प्रूफ चाहिए होता है। तो इस तरह से वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह दुष्कर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, पत्थर पे मारते हैं तो फट पड़ते हैं ना। तो इस तरह से जो यहाँ भी सटका सहन ना कर चले जाते हैं, ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, भिखारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा, है ना। पात्र देखकर दान देना कहते हैं ना, नहीं तो आपके ऊपर है वो पाप चढ़ेगा। तो भिखारी बना तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए, है ना। तो इंद्र सभा है ना, ये तो जो ज्ञान वर्षा निकली सागर से और फिर ब्रह्मा मुख के द्वारा ये ज्ञान गंगाएं निकली, है ना। तो इस तरह से इस इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए भिखारी। तो नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आए तो इंद्र सभा में बांस आने लगे, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानियाँ हैं। वह पत्थर बन गई, है ना। तो बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा, फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे है, फिर वह बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है ना। और इस ज्ञान वर्षा के बिना आत्मा की शुद्धि नहीं है, और आत्मा की शुद्धि नहीं है तो दुनिया जो है शांत, कहना चाहिए कि पवित्र दुनिया नहीं होगी, है ना। जो पावन दुनिया आना है ना अब, तो वह होने के लिए फिर आपको इंद्र सभा में इस तरह से कोई भी जो है बैठ ना सके, गंदे बन पड़ने वाले हैं। तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना, नीलम रतन को कहते हैं, है ना। अष्ट रतन देखिए ना, और एक शिव परमात्मा तो 9 रतन हो जाते हैं। तो इस तरह से यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रत्न है, कोई फ्लो नहीं है। जवाहरात में कोई बहुत दागे होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रत्न है। कोई रत्न बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और आक के फूल में कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो, जो ज्ञान अच्छी तरीके से सर्विस करता है ना। तो वैसे फूल भेजो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रत्न जोत फूल तो कॉमन होते हैं। यह बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। यह ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्र बड़े ते बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है ना, तो कलकत्ते में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है ना। मेला लगता है तो बरोबर ज्ञान सागर बाबा है, ज्ञान का सागर बाबा है, और ब्रह्मा मुख द्वारा निकली सबसे बड़ी नदी यह है। तो जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है तो बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। परंतु बाबा कहते इस तरह से यह चैतन्य ज्ञान सागर है। चैतन्य ज्ञान सागर, तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ अर्थात आत्मा, है ना। तो इस तरह से ज्ञान नदियाँ हो। वह तो है पानी की गंगाएं, पहाड़ों आदि से निकलती हैं वो गंगाएं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार में चतुर्भुज का चित्र दिखाया, है ना। तो इस तरह से दिखाते हैं चतुर्भुज का। तो बाबा कहते हैं कि
दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है ना। तो लक्ष्मी नारायण है ना चतुर्भुज। तो बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ, वह है पानी की, है ना, जो सिर्फ तन को धोती हैं, मन को नहीं धोती। वहाँ जाकर स्नान करते हैं, समझते हैं कुछ भी, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं। अब जो देवी देवता, देवी संप्रदायों के जो भी मनुष्य हैं, जो भी देवी कुल की देवात्माएं होंगी, तो वह भी तो हम आपके जैसे ही 2 आँख, 1 नाक, 1 मुख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर ही होंगे। आत्मा भी यहाँ ही आकर विराजमान होगी। कोई आत्मा हाथ में तो फिट हो नहीं जाएगी, कोई हाथ में तो लग नहीं जाएगी आके। आत्मा का यह अकाल तख्त यहाँ ही विराजमान होएंगी। तो 4 भुजा तो किसी को होती नहीं, और ना ही 10 शीश किसी राक्षस के होते हैं, है ना। वो तो अहंकार, 5 नारी के तो 10 शीश दिखा दिए, है ना, विकार। इस तरह से 5-5, 10 हो गए। और त्रिनेत्र तो किसी को उगता नहीं। त्रिनेत्र अर्थात समझ का तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, मन बुद्धि के विमान में बैठकर जाने वाला ज्ञान चक्षु, है ना। तो आत्मा रूपी ज्ञान, है ना, आत्मा का ज्ञान। तो इस तरह से 4 भुजाएं भी किसी की नहीं, 4 और 8 दे देते हैं। तो इस तरह से तो बाबा कहते हैं ऐसी तो किसी की नहीं। अष्ट शक्तियाँ अर्थात अष्टभुजा, 4 अर्थात 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। आगे पीछे खड़ा करेंगे तो 2-2 4 हो जाएंगे, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ। बाबा कहते मनुष्य को तो कभी 4 और 8 भुजा होती नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। बाबा कहते हैं हम तो 100% बेसमझ थे, 100% बेसमझ थे ना, अनएजुकेटेड हो गए, अब एजुकेटेड हो रहे हैं। तो इस तरह बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। इस तरह से भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते हैं, है ना। मूर्तियों में ही ढूंढते रहते हैं पिता को, उस निराकारी को देख ही नहीं पाते कि वो निराकारी कौन है। बाबा कहते बहुत हैं जो नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते हैं। जब खुद को नहीं समझते तो परमात्मा को कैसे समझेंगे। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते हैं यह बच्चा कैसा होगा, है ना। तो सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते ना, है ना। लौकिक जीवन में भी एक पिता की 4 संतान है, तो 4 को अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग तरीके से उनको चाहते हैं। तो इस तरह से सब तो एक जैसे एक प्यारे नहीं लग सकते ना, बाबा कहते। तो ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है ना। दुआ तो आप जितनी सर्विस करेंगे, जितना औरों को परिचय देंगे, जितना औरों को रास्ता दिखाएंगे, जितना सुख की दुनिया का रास्ता दिखाएंगे, उतना ही आपको दुआ मिलेंगी। तो बाबा की आशीर्वाद भी आपके ऊपर बनी रहेगी, है ना। बाबा कहते इस तरह से आशीर्वाद तो ऑटोमेटिकली निकलती है। बाप का नाफरमान वारदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला, है ना। तो बाबा कहते कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर, है ना। तो तकदीर किसकी, तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाप समझाते हैं यह सपूत बच्चा है और वह कपूत है ना। गलत काम करोगे तो कपूत और अच्छे काम करोगे तो सपूत। तो बाबा कहते हैं कर्म से ही होते हैं ना। तो बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना है ही नहीं तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता है, उसको बच्चा नहीं समझेंगे। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, हैं। तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं।
गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। एक होता है ट्रस्ट और एक होता है ट्रस्टी। विश्वास, ट्रस्ट, तेरा तेरा सब कुछ तेरा, है ना। और ट्रस्टी बनकर रहना अर्थात मेरा सब कुछ तेरा, सिर्फ हम यहाँ मात्र निमित्त हैं, है ना। जो भी है सब कुछ तेरा है। तो विश्वास पर ट्रस्टी, है ना, एक ट्रस्ट करके ट्रस्टी बनाना। तो इस तरह से ट्रस्टी होकर रहना है गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, है ना, वापस पत्थर बुद्धि। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, पिता बच्चों को श्राप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना, है ना। बाबा कहते कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह हमारा बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद बच्चों को कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, बहुत तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है। इस तरह से और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। और प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। आज बाप दादा का याद प्यार, मीठी मीठी सी कीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी सबका सहारा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं, सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा बाबा ने कहा ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ, सीट पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियाँ बाप समान बना देंगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो, मिक्सचर नहीं होना। स्लोगन है ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है ना। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।